इसको हम n से डिनोट करते हैं। n जो बताया था वो शेल को, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, समझा कि नहीं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बताया था, एंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी mvr इज इक्वल टू nh/2, ये इंफॉर्मेशन दिया था। उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L कहते हैं। L जो है वो सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। शेल के अंदर बहुत सारे स्मॉलर रीजन हैं, ये बोर मॉडल की लिमिटेशन में बताया गया था। तो ईच वैल्यू ऑफ L रिप्रेजेंट सब शेल। L की वैल्यू 0 तो S, L की वैल्यू 1 तो P, L की वैल्यू 2 तो D, L की वैल्यू 3 तो F सब शेल। L इज इक्वल टू 4 तो G। G अब तक ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें G की जरूरत पड़े, लेकिन पॉसिबल है। L की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, तो 0 to n-1, मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी और सबशेल का नाम 1s होगा। n की वैल्यू 2 होगी तो L की वैल्यू 0 and 1 होगी, तो सबशेल का नाम 2s and 2p होगा। n इज इक्वल टू 3 होगा तो L की वैल्यू 0 1 2, 3s 3p 3d होगा। इससे ये भी साबित हुआ कि अगर फर्स्ट शेल में कितने सबशेल होंगे, तो 1 होंगे। जितने n की वैल्यू होगी उतने ही सबशेल होंगे, सबशेल 2 होंगे। n इज इक्वल टू 3 तो सबशेल 3। उसके बाद बताया गया था कि एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं, बी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं, एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन q इंटू 12+1, लेकिन हम डायरेक्ट भी याद रखेंगे कैसे हुआ, ये भी आना चाहिए। और दो हर में 4 का डिफरेंस है, तो उस तरह भी आपको याद रखना है। उसके बाद आया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताता है एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। यहीं तक लिख पाया था शायद, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वैल्यू ऑफ m होता है लाइंग फ्रॉम, वैल्यू ऑफ m लाइंग फ्रॉम -L2 + L इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, पढ़े लिखने सारे। ये सब वैल्यू 5-6 दफा दिमाग में याद करने समझ के कि m की वैल्यू लाई करती है -L2 + L, L की वैल्यू लाई करती है 0 to n-1 और m की वैल्यू लाई करती है फ्रॉम -L2 + L इंक्लूडिंग 0। लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए कशिश आपको समझ में आ रहा है? सर एक यहीं तक ठीक? ब्रीफ दे सकते हैं सर, आपने क्या पढ़ा है? यही पढ़ाया मैंने, द वैल्यू ऑफ m लाइंग फ्रॉम -L2 + L। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। 2 पॉइंट हम लोग प्रीवियस क्लास में लिख चुके हैं, हम थोड़ा सा रिवीजन करा रहे थे पीछे का, अब तक यही लिखाया गया। नया पॉइंट यही है आज के लेक्चर का, द वैल्यू ऑफ m लाइंग फ्रॉम -L2 + L इंक्लूडिंग 0। लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। ठीक है, आप सुनिए, अभी लिखिएगा नहीं, मैं थोड़ा रफ में पहले प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए L की वैल्यू, अगर देखिए M की वैल्यू है -L 0 and +L, दोनों के बीच में 0 आएगा। L की वैल्यू 0 होगी तो बताइए M की वैल्यू भी 0 होगी कि नहीं? -0 0 0 0 ही होगी। हेलो एवरीवन, अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगी। हेलो बताइए सारे लोग। यस सर। सबको आया समझ में? आयुषी, सूरज, सांची, अर्पित एंड कशिश, सबको समझ में आ रहा है? L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी 0 होगी। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखिए L की वैल्यू अगर 1 है तो देखिए M की वैल्यू क्या होगी? -1 0 and 1। बताइए आया सबको समझ में? हेलो,
Yes. m की वैल्यू माइनस L2 प्लस L होती है। अब देख लें L की वैल्यू अगर 2 होगी तो m की वैल्यू -2 से +2 मतलब -2 -1 0 1 2। क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? Yes, sir. अर्पित आपको समझ में आ रहा है? कशिश रिस्पॉन्स करें दोनों आदमी। समझ में आ रहा है? यस सर। L की वैल्यू पर m डिवाइड करेगा। ठीक है। अगर L की वैल्यू 3 हुई तो m की वैल्यू -3 टू +3। अब कौन कौन सी वैल्यू? -3 -2 -1 0 1 2 3। क्लियर है? प्रैक्टिस हो गई सबकी? समझ में बात आई सबको? हेलो एवरीवन। लिखना नहीं है Yes, अभी, sir. मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ पहले। वेरी गुड। अब देखिए फिर से सुनिए, L की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू क्या होगी? बताइए फिर से सारे लोग। L की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू क्या होगी? 0. 0 0। अच्छा याद रखिए, ईच वैल्यू ऑफ m, लिखना नहीं, ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। 0 एक नंबर है तो इससे साबित ये हुआ कि m की वैल्यू 0 मतलब एक नंबर है तो इसमें एक ऑर्बिटल होगा। m की जितनी वैल्यू होगी उतने ऑर्बिटल होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर L की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू कितनी होगी? -1 0 1। तो बताइए m की टोटल वैल्यू कितनी हुई? 3। इसके 3 ऑर्बिटल हुआ। L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगा? -2 -1 0 1 2। टोटल वैल्यू कितनी हुई? 5। तो 5 ऑर्बिटल हुई। Sir, total में कितने numbers हैं उनका? हाँ, हाउ मेनी नंबर? 1 2 3। ओके। ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। ईच वैल्यू 0 का मतलब ये नहीं कहना है कि भाई 0 ऑर्बिटल, नहीं। m की ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। 0 एक नंबर है। समझ में बात आई? हाँ या ना? Yes, sir. मैं प्रूव भी कर देता हूँ। देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, लिखिएगा नहीं अभी। 2l + 2। अब देखिए मैं जो मिसाल देना चाहता हूँ, L की वैल्यू 0 बताइए तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का मतलब m की मतलब L की वैल्यू 0 रखिएगा तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। जल्दी बताइए। Yes, sir. तो 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, लेकिन वो वैल्यू कौन सी है? लाइक करता है -L2 + L तो m की वैल्यू 0 होगी, लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ m क्या होगी? 1। 1 का मतलब हुआ एक ऑर्बिटल, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। L की वैल्यू 1 तो टोटल वैल्यू ऑफ m कितनी होगी? जल्दी बताइए, टोटल वैल्यू कितनी होगी? 3 3. 3 होगी। हाँ या ना? सब लोग बताएं। 3 होगी। Yes, sir. Yes. अब वो वैल्यू कौन कौन सी है? तो -1 0 1। देखिए ऐसे भी 3 आ रहा है। वो वैल्यू कौन सी है? तो -1 0। टोटल वैल्यू कितनी? 3। वही हाल है, L की वैल्यू 0 रखेंगे तो m की टोटल वैल्यू 1 आएगी। वो 1 वैल्यू कौन सी है? तो 0। सुना सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ ये है। फिर से देखिए, L = 2, m की टोटल वैल्यू 5 आएगी। वो वैल्यू कौन कौन सी है? -2 -1 0 1 2। आया समझ में आप? Yes, sir. हाँ चलिए, अब आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया। मैंने रफ में पहले सिखा दिया। बताइए किसी को डाउट? अर्पित, आयुषी, सांची, रोशनी, सूरत एंड कशिश, किसी को डाउट है? नो सर। No, sir. कशिश, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? कशिश रहमान साइंटिस्ट, बताइए। इसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं वो यहाँ से रिप्रेजेंट होता है। m की वैल्यू, हाँ वो वैल्यू -L2 + L है, लेकिन टोटल क्या होगा? देखिए इधर L इधर -L बीच में 0। टोटल वैल्यू 12 हो गई। 12 + 1 12 + 1 तो टोटल वैल्यू 12 + 1 होगी। वो वैल्यू कौन कौन सी होगी? तो -L2 + L वेरी करेगा। तो किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं वो यहाँ से पता चलेगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। लिख लिया सारे लोग? यस सर। चलिए अब हम थोड़ा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पहले सुने आप।
अब डिटेल में एस सब शेल लिखिएगा नहीं। अब बताइए सारे लोग, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, हाँ या ना? यस सर। तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। इससे ये साबित हुआ, इट मीन्स, सुनिए, इट मीन्स सुनिए, एस सब शेल contains only one orbital। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, उसका नाम एस सबशेल बोलिए या एस ऑर्बिटल बोलिए, बतवा बराबर। क्यों? कभी कभी आप देखा होगा, बहुत दुनिया में कोई ऐसा मुल्क स्टेट है, उस स्टेट का भी नाम वही है और शहर का भी, उस स्टेट में एक ही शहर है, तो जो स्टेट का नाम होगा वही शहर का नाम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर बिहार में बहुत सारे शहर हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि बिहार में एक ही शहर होगा, पटना। तो बताइए, बिहार स्टेट बोलिए या पटना बोलिए, बतवा बराबर होता कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अगर किसी स्टेट में एक ही शहर हो तो वही स्टेट होगा, वही शहर का नाम होगा। बोलिए हेलो, समझ Yes. में आ रहा? Yes, तो वही हाल एस सबशेल में, एस सबशेल बोलिए या एस ऑर्बिटल बोलिए, बात बराबर। क्योंकि एस में एक ही ऑर्बिटल है, जो मुल्क का नाम है वही उसके शहर का नाम है। समझ में बात आ रही? तो एस सबशेल का मतलब एस ऑर्बिटल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है। तो याद रखिए, एल की वैल्यू 0, एम इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मैं 3 डायमेंशनली, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है। अब इसको 3 डायमेंशनली फॉर्म में बनाना होगा, एक्स वाई जेड। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर डायरेक्शन में है। इट इज कॉल्ड, इट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल। स्फेरिकल सिमेट्रिकल का मतलब समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी are present equally in all direction, equally in all direction। it is spherical symmetrical। ऐसे तो डायरेक्ट बोलते हैं spherical in shape, लेकिन यहाँ पर symmetrical का वर्ड बोला गया, उसका मतलब ये हुआ, और से सुनिएगा, इट मी के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर इक्वल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पर जगह की कमी है, इसलिए एस ऊपर लिख देता हूं, इसलिए एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। एस ऑर्बिटल इज, जल्दी बताइए क्या, कौन सा डायरेक्शनल, जल्दी बताइए। नॉन डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शन का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, एक्स वाई जेड की तरफ नहीं, हर तरफ है ये। अगर सिर्फ एक्स की तरफ होता तो हम कहते डायरेक्शनल है, एक्स की तरफ है इलेक्ट्रॉन। अगर सिर्फ वाई की तरफ होता तो हम कहते सिर्फ वाई की तरफ, तो हम कहते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ हर तरफ है, देखिए, हर पार्ट एक्स की तरफ भी है, वाई की तरफ भी है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये काम बहुत काम आएगा केमिकल बॉन्ड, इसलिए एस हर तरफ से बॉन्ड बना लेता है, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी, हर डायरेक्शन से। तो एक दफा और, एस के लिए एल की वैल्यू 0, तो एम की वैल्यू 0, क्योंकि एम की वैल्यू लाई करती है फ्रॉम -L to +L। टोटल वैल्यू हम एम कैसे निकालते हैं, तो वो 12 + 1, तो एम की वैल्यू, टोटल वैल्यू 1 आएगी। वो 1 कौन सी वैल्यू है? 0। इससे साबित हुआ कि एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, 3 डायमेंशनल शेप की तरह। पहले हम लोग ऐसे रफ में बनाया था पिछले दफा, ये एक समझने के लिए होता है, लेकिन हम ऑर्बिटल को 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं। Spherical symmetrical मतलब electron density are equal in all possible directions, therefore s orbital is non directional in nature। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, बताइए हाँ या ना। Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। Excuse me, sir. हाँ पूछिए। तो जैसे L is equal to 0 लिखा है, तो फिर हम M को बोलेंगे 0 ऑर्बिटल। हाँ नहीं, क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए। सर अगर कोई भी हो, L की वैल्यू जैसे पिछले में 2 थी, तो उसमें हम M को बोल सकते हैं कि 5 ऑर्बिटल्स, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हाँ वही है ना, m की वैल्यू 0 का मतलब हुआ 1, क्योंकि m, देखिए टोटल वैल्यू यहाँ से निकलेगी ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप नहीं समझ पा रही हैं। m की वैल्यू 1 का मतलब एक ऑर्बिटल हुआ, वो वैल्यू कौन सी है? 0। कहीं पर भी पूछे L 0 तो m की वैल्यू 0 ही बोलेंगे। m की वैल्यू 0 का मतलब हुआ एक नंबर, क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ m क्या होगा?
12 प्लस 1 2 इंटू 0 1 1 एल की वैल्यू 1 तो एम की टोटल वैल्यू 3 होगी। वो कौन कौन सी वैल्यू होगी? -1 0, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 2 होगी तो टोटल वैल्यू एम कितनी होगी? 2 इंटू 2 प्लस 1 5। वो वैल्यू कौन सी होगी? -2 -1 0 1 2। समझ में आया साइंटिस्ट? यस सर। यस। लिख लिया सारे लोग? यस सर। सूरज, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। यस सर। अब आइए नंबर 2, पी सबशेल। सारे लोग बताइए, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, हाँ या ना? यस सर। एम की वैल्यू क्या क्या होगी? -1 0 1। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख देता हूं, टोटल वैल्यू ऑफ एम कितनी होगी? 3 होगी। 12 प्लस 1 से बोलिए हाँ या ना? अब वो Yes, sir. वैल्यू माइनस, इसका मतलब m की 3 वैल्यू हुआ। तो बताइए, अब आप लोग बताइए, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? जल्दी बताइए। 3। हाँ, देखिए आपने अब तक क्या पढ़ा था? शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल, वो आपने पढ़ लिया। फर्स्ट शेल में कितने सब शेल? 1। सेकंड शेल में कितने सब शेल? 2। अब आप पढ़ रहे हैं कि सब शेल के अंदर भी बहुत सारे स्मॉलर रीजन है, उसी को ऑर्बिटल कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। बोर मॉडल था कि सिर्फ शेल है, क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा नहीं, सिर्फ शेल नहीं है, जिसको फाइन लाइंस कहते हैं। शेल के अंदर बहुत सारे स्मॉलर रीजन है, फिर उसके अंदर भी बहुत सारे रीजन है। तो पी सब शेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स। पहले लिखिए यहाँ तक, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक लिखिए। ये वाला पार्ट बहुत ही मजबूत होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। जैसे टीचर L1 लिखा है, सबके माइंड में आना चाहिए कि ये पढ़ाया जा चुका है। ये पार्ट मजबूत रहेगा, तभी आपको 3rd एंड 4th चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 11 12 सब हर जगह समझ में आएगा। Sir, written. रिटर्न एवरीवन, रिटर्न एवरीवन, रिटर्न। सूरज, साचीज, कशिश, अर्पित, आयुषी, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। आप देखिए और से सुनिए, टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। अभी रुक जाइएगा, लिखिएगा नहीं प्लीज, क्योंकि मैं अभी एक पॉइंट यहाँ पर और लिखवाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा जगह छोड़ा हूँ। यहाँ देखिए, पी ऑर्बिटल। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, अब उसका नाम याद रखिए कैसे। पी एक्स, पी वाई, पी सी। फर्क समझिए, कभी भी आप पी लिखा रहे तो सब शेल, पी एक्स लिख दे ऑर्बिटल, पी वाई लिखते तो पी ऑर्बिटल, पी जेड लिख दे ऑर्बिटल। यहाँ इस शहर में इस स्टेट में 3 शहर हैं, तीनों का नाम अलग है। इस सब शेल एक ही शहर है, एक ही स्टेट है। यहाँ इस स्टेट में 3 शहर हैं, तीनों का नाम अलग अलग, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इसलिए याद रखें, पी एक्स का आप देखो शेप डंबल में पढ़ा चुका हूं, डंबल शेप होता है, तीनों का शेप डंबल होगा। फर्क ये होगा, ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। मतलब ये
सुने, लिखेंगे नहीं, ये है एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स वाई, मतलब ये हुआ, ये जो होता है ना ये लोब होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो एक्स की तरफ है, बीच में ये न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए कहा जाएगा पी ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम नहीं है, एक्स की तरफ है वाई जेड की तरफ नहीं है, लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये 3D व्यू, हाँ हम लोग समझने के लिए बना देते हैं ये डम्बल ऑर्बिटल है, लेकिन आपको 3D व्यू में अगर बनाना है तो एक्स वाई जेड सब बनाना पड़ेगा। अब देखिए पी वाई, ये भी डम्बल शेप है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो बताइए इसका क्या मतलब होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर है, वाई की तरफ कि एक्स की तरफ कि जेड की तरफ, वाई की तरफ। वाई। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, एक लाइन लिख दिया तो आप समझ जाइएगा, ये नहीं कि सर आपने नहीं लिखाया, ये भी वही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस, शेप सबका सेम रहेगा। अब देखिए ये है जेड एक्सिस, बीच में ये जो है ये न्यूक्लियस है, याद रखें जेड की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये लोब कहलाता है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन जेड की तरफ है बस, एक्स और वाई की तरफ नहीं है, उसका नाम पीस है, तो समझ जाइए कि पी सब शेल, इसलिए देखिए जैसे कोई बंदा, अगर आप इससे मतलब ये हुआ ये पी ऑर्बिटल, मैं इसलिए लाइन छोड़ दिया था, पी ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर, बताओ सबको समझ में आया, हेलो एवरीवन जल्दी बताइए, हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे, अरे अर्पित आयुषी सांची सूरत रोशनी कशिश, सबको समझ में आ रहा है। देखिए ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का, वही तो पढ़िएगा, पीएक्स के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, केमिकल बॉन्ड में आप पढ़ेगा पीएक्स पी वाई के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये एक्स है एक ये वाई, एक एटम आ रहा एक्स की तरफ से, एक एटम आ रहा वाई, तो सही से बॉन्ड नहीं बनेगा, पीएक्स के साथ ही बॉन्ड बनेगा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल करंट। इसीलिए ये सब लाइन केमिकल बॉन्ड में काम देगा, इसलिए ये वाला पार्ट नहायत मजबूती के साथ आपको पढ़ना है, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि सर हम मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहायत मजबूती के साथ पढ़ना है इसको। तो बताइए, तो पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, चलिए पहले तो ये लाइन लिख लीजिए, पी ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर, पहले ये लाइन लिखिए सारे लोग, सर ठीक है, गुड, आगे बढ़े, यस ये लिख लीजिए, तो मैं लिख ही देता हूँ कि आपको डाउट ना हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
सर रिटर्न। Just a second, sir. लिख लिया साइंटिस्ट लोग? यस सर। हाँ, सूरत और कशिश दोनों ने लिख लिया? Sir, थोड़ी देर रुक जाइए. हो गया. अब देखिए, एक टर्म्स आएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल. अपने मन में 3 दफा रिपीट कीजिए. कौन सा ऑर्बिटल, जल्दी बताइए. क्या लिखा? डीजेनरेट। हाँ, मन में 2-3 दफा रिपीट. डीजेनरेट. अब ये हर जगह आएगा. आज शुरू हुआ तो जब भी हम बात करेंगे तो सबकी बातें होनी चाहिए. ये नहीं कि सर हम भूल गए. डीजेनरेट. डीजेनरेट का मतलब ये होता है, पहली बात डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए डेफिनेशन क्या हो तो लिखाऊंगा, वैल्यू ऑफ n एंड l शुड बी सेम होना चाहिए. पहली बात, n साइज को बताता है और l शेप को बताता है. साइज और शेप सेम होना चाहिए. आप सुनिए, लिखिएगा नहीं. डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऑल द ऑर्बिटल, पहले सुनिए, लिखिएगा नहीं, पहले समझ में लिखने का टाइम देता हूँ और से सुनिए. ऑल द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल एक ही सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, ऑल द ऑर्बिटल बिलोंग टू सेम सबशेल हैविंग सेम एनर्जी. सेम एनर्जी. ऑल द ऑर्बिटल within belonging to same subshell having same energy is called degenerator. ये हर में होगा, नॉट ओनली पी में, डी में और एफ में. जिसमें भी एक से ज्यादा ऑर्बिटल होगा वहां डीजेनरेट ऑर्बिटल की बात आएगी. एस में नहीं होगी, क्योंकि जो शहर का नाम है वही सिटी का नाम है. एस सबशेल, एस ऑर्बिटल, वहां डीजेनरेट की बात नहीं होगी. जहां एक से ज्यादा, बी में भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा, डी में भी 5 ऑर्बिटल होते हैं, वहां भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा, एफ में भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा. डीजेनरेट ऑर्बिटल पी में भी होगा, डी में भी होगा, एफ में भी होगा. एस में कुछ नहीं. एस में जो स्टेट का नाम है वही सिटी का नाम है. तो ऑल द ऑर्बिटल belonging to same subshell having same energy is called degenerate orbital. डीजेनरेट के लिए क्या होना चाहिए? n और l की वैल्यू सेम. जैसे इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे 2p है, ये 2p क्या है? सबशेल है. n की वैल्यू 2 है. अब 2p में 3 ऑर्बिटल हुए, 2px, 2py, 2pz. बताइए, तीनों का शेप डंबल ही रहेगा कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए. तीनों का शेप डंबल है, हाँ या ना? यस सर. यस सर. डंबल है, n की वैल्यू सेम है, साइज सेम है, तो ये तीनों की एनर्जी सेम है. इसी तीनों को हम कहेंगे, मतलब ये 2x 2p 2pz ऑर्बिटल हुआ तो इसी को कहते हैं 2px 2py 2pz. तीनों की एनर्जी सेम, इसी को कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल. जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ना, तो एक बॉक्स के अंदर तीनों को बनाया जाएगा. देखिए, सेम एनर्जी है, कोई ऊपर नीचे नहीं है. एक ऑर्बिटल के अंदर एक तीन इसी तरह बॉक्स बना के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया जाएगा. 2px 2py 2pz.
तीनों सेम एनर्जी लेवल पर है, सेम एनर्जी होगी, सेम शेप, सेम साइज, सेम एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब सेम शेप, पहला सेम साइज, सेम एनर्जी, डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब डायरेक्शन, कोई एक्स की तरफ कोई वाई की तरफ, डिफरेंट ओरिएंटेशन। लेकिन जब स्कूल के एग्जाम में डिफिनेशन के लिए पूछा जाए तो आप इस तरह अच्छे से लिखिएगा। पहचानने का तरीका एन और एल सेम होना चाहिए। एन और एल सेम है तो शेप, साइज, एनर्जी सब सेम। जैसे मैं आपको और एक कंफ्यूजन दूर करा दूं, अगर आपसे कोई पूछे 3px 3py 2pz, क्या बताइए, क्या ये आपस में डीजेनरेट ऑर्बिटल है? जल्दी बताइए। नो सर। नो, नॉट डीजेनरेट, क्योंकि n की वैल्यू अलग है। ये मत कह देना एक्स वाई जेड, हाँ ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल है, लेकिन एक ही सबशेल के अंदर का ये तीन ऑर्बिटल नहीं। ये देखिए ये 2p का है गया, तो नॉट डीजेनरेट। इसलिए यही मैं समझाना चाह रहा था कि आपसे पूछ देगा ये है। जैसे अगर आपसे पूछ दे 4px 4py 4pz, बताइए क्या ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है? तो है। अब अच्छे से समझ में आया। डीजेनरेसी, जब भी वर्ड आएगा, इस वर्ड आएगा डीजेनरेसी, केमिस्ट्री में बहुत वर्ड आएगा डीजेनरेसी। सेम एनर्जी, एक ही सबशेल के अंदर जितने ऑर्बिटल होते हैं उसकी एनर्जी सेम होती है, इस फेनोमेना को डीजेनरेसी कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। समझने का तरीका, एन और एल की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ओरिएंटेशन भले अलग हो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, बताएं, लिखना है। यस सर। हाँ लिखें। सब इतनी। आयुषी, सांची, सूरत, कशिश, अर्पित, सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. सब इतनी। लिख लिया? सर एक सेकंड। ये मैंने समझने के लिए सारी बातें लिखा दी, एक एक चीज आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेम शेप, सेम साइज, सेम एनर्जी, डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट डायरेक्शन। यस सर इतनी। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब कि वो 2p y पहले आ सकता है और वो सब चेंज हो सकता नहीं नहीं, ये अल्लाह क्या समझ रही हैं आप? सबसे डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये px py पहले आए वो आए, उससे मतलब नहीं है आपको। डायरेक्शन, डायरेक्शन
ओके x की तरफ, y की तरफ, z की तरफ, है ना। जो मैंने लिख भी दिया है ये तो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के, कोई जरूरी नहीं कि x ही पहले आए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स आप डील कर रहे हैं। हाँ, समझने का एक तरीका होता है कि चलो भाई पहले px आएगा, पहले p बाद में p आएगा, ये ओरिएंटेशन नहीं। ओरिएंटेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग x, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग y, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड। अब इसको कुछ भी लिख दीजिए, 2py पहले लिख दीजिए, 2px बाद में लिख दीजिए, तो इस तरह का। तीनों की एनर्जी सेम है, कैसे किसी को भी पहले लिख दीजिए। समझ में बात आ रही है ना? हेलो। यस सर। ओरिएंटेशन का मतलब मैं उस वक्त से बोल दिया हूँ डायरेक्शन, नॉट ये सीक्वेंस, ये अलग चीज है सर। खैर ये लिख लीजिए। एवरीवन रिटन, जल्दी बताइए। अब आइए तीसरा, डी सब शेल के बारे में। पी के बारे में पढ़ लिया, अब डी के बारे में और डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो एम की पॉसिबल वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2। कहीं कहीं पर लिखा रहेगा -2 से +2, बतवा बराबर है। तो अब ब्रैकेट में लिख देता हूँ, टोटल वैल्यू ऑफ एम निकालना हो तो 2l + 1 से 2 × 2 + 1 5 हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। ये अरे यार बोलो ना, सब लोग मिलके बोलो ना जल्दी। सर। हाँ, इट मींस डी ऑर्बिटल में, डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? जल्दी बोलिए। 5। 5, यानी इस स्टेट में 5 शहर होंगे। अब पांचों की एनर्जी सेम होगी, डी जनरेट ऑर्बिटल होगा। सबको समझ में आया? पांचों की यहाँ भी एनर्जी सेम। ये नहीं कि सर डी जनरेट सिर्फ पी में होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी होगा, क्योंकि सर आपने पी के नीचे लिखा है। नो, जिसमें भी एक से ज्यादा ऑर्बिटल होगा वहां डी। क्या एस ऑर्बिटल में डी जनरेसी की बात होगी? एस के केसेस में नहीं। कहाँ बात होगी? जहां एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, तो पी डी एफ में बात होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? सूरज, सांची, अर्पित, रोशनी, कशिश, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, इट हैज ऑल्सो डायरेक्शनल कैरेक्टर। ये नहीं कि सर सिर्फ पी में होगा, हर जगह इसमें भी डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा। चलिए 3 लाइन लिखिए सारे लोग जल्दी से। ये कशिश कुछ भी नहीं बोल रही हैं, अल्लाह के बंदे, ये मैसेज भी नहीं करती हैं। समझ में आ रहा है? कशिश, कैन यू हियर मी? टीचर चिल्ला रहा है भाई, रिस्पांस नहीं देने। क्या कुछ नाराजगी है क्या आपको? कुछ तो लिखिए मैसेज में कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये बेचारी कुछ भी नहीं बोल पा रही है भाई। हाँ, लिख लिया? यस सर। यस सर। गुड, आगे बढ़ें। यस सर। अब देखिए प्लीज, डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? जल्दी बताइए, डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डबल डम्बल। हाँ, चाहे डी सबशेल बोलिए, या ये मैं आपको एक एजीमुथल उसमें क्वांटम नंबर दिखा दिया। अब देखिए सारे लोग, इसमें खास बात है, सुनिए पहले अच्छे से, 2 मिनट रुक जाइएगा। डी ऑर्बिटल में 5 तो हैं, लेकिन पांचों को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक को कहते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल। सुने पहले अच्छे से, समझें, तभी आपको समझ में आएगा। टीचर बोले रुक जाए तो रुक जाएं। एक्सियल डी ऑर्बिटल का मतलब हुआ whose lobes lying along the axis, जिसके लोब्स along the axis हो।
इसमें 2 ऑर्बिटल आता है, नाम याद रखना है। शेप नेक्स्ट स्लाइड पर शेप बनाएंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। एक होता है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल आएंगे, 2 3 5 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। नॉन एक्सियल का मतलब हुआ whose lobes lying between the coordinate axis, along the axis नहीं होता, between the coordinate axis। इसमें 3 आता है, तीनों का नाम याद रखें, dxy, dyz और dzx। पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, इन पांचों को दो। सर p की क्यों नहीं की गई? क्योंकि p में देख लीजिए, px along the axis, py along the axis, pz along the z axis, सब along the axis ही था कि नहीं? जल्दी बताएं। यस सर। बोलो, लोब्स तीनों में along the axis ही ना है। अरे बोलिए ना, along the x, along the y, along the z, एक्सियल ही है कि नहीं? जल्दी बताएं। हेलो, Yes, sir. डी में आप देखिएगा 5 में से क्या होगा, 2 का जो लोब्स है along the axis होगा और 3 का जो लोब्स है between the coordinate axis होगा। ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप 5 ऑर्बिटल का नाम यहाँ 5 का तो याद रहना चाहिए, ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz, dzx, 5 ऑर्बिटल होते हैं। जब पांचों का नाम भी डिराइव किया गया, ये नहीं ऐसे आया, तो वो आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। आपको बीएससी एमएससी पढ़ना नहीं है, आपको नीट जी 11 12 क्लियर करना है। 5 का नाम कैसा है? ये सब वेव फंक्शंस, ये सब मैथमेटिकल टर्म से, क्वांटम मैकेनिक्स से आया ये सब। तो ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, 2 हो गया, dxy, dyz, dz। 5 में 2 कैटेगरी, एक एक्सियल और एक नॉन एक्सियल। क्यों सर ऐसा क्यों? p को क्यों नहीं 2 पार्ट में बांटा गया? क्योंकि p में तमाम लोब्स along the axis ही हैं। यहाँ पर आप देखिएगा 2 के लोब्स along the axis होंगे और 3 के लोब्स between the coordinate axis होंगे। That the reason axial d orbital, non axial। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए बना लीजिए, फिर मैं शेप बनाऊंगा इसका। dz स्क्वायर, dz स्क्वायर, ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz, dzx, 5 ऑर्बिटल। पांचों की एनर्जी सेम, पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है, सेम शेप, सेम साइज, सेम एनर्जी, डिफरेंट ओरिएंटेशंस। Has everyone noted down this slide? So please wait. अच्छा, ओके ओके, यस। क्वांटम नंबर सही से समझ में आ रहा है सबको? अर्पित, सांची, सूरत, कशिश, आयुषी, रोशनी, यस सर। बताइए, एक ही को समझ में आ रहा है, बाकी किसी को नहीं आ रहा है? ओ माय गॉड, यस Yes, सर। sir. वेरी गुड वेरी गुड। अर्पित तुमको नहीं आ रहा है ना समझ में? अर्पित को सर आ रहा है सर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सूरत, सांची, कशिश सबको हो गया, और अर्पित, आयुषी सबको हो गया? जस्ट अ मिनट। Yes, sir. ओके, कंप्लीटेड एवरीवन? Sir. यस सर। सूरत आपको हो गया? Yes, sir. अच्छा, आप सुनिए, देखिए मैं आपको इस तरह बताता हूँ, गौर से सुनो। पहली बात, 3D फॉर्म में मैं बना के दिखाता हूँ। ds स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ऐसे कोई जरूरी नहीं आपको 3D फॉर्म में आए, लेकिन थोड़ा सा समझना चाहिए। x
वाई जेड। देखिए मतलब समझिए, एक डबल डम्बल होता है तो कुछ एक लोब्स इधर होंगे, 2 लोब्स, और along the y axis। और बोलिए आ रहा है समझ में? यहाँ तक समझ में along the axis है कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो, अरे कोई बोल ही नहीं। लोब्स along the axis है कि नहीं? यस सर। तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सुनिए, डी एक्स वाई को अगर आप 2D फॉर्म में बनाना चाहते हैं, 2D फॉर्म में, अब मैं 3D फॉर्म में भी बनाऊंगा, पहले सुनिए। ये x लिख दीजिए, ये y लिख दीजिए, बस उसके बीच में बना दीजिए। बताइए along the axis है कि between the chord? ये xy प्लेन हो गया। बताइए किस फॉर्म में है ये? along the axis है कि between the coordinate axis है? जल्दी बोलें। बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ, between the coordinate axis। इसको 3D फॉर्म में अगर बनाना है, अरे सूरत सांची क्यों नहीं बोल पा रही हैं ये लोग? आ रहा समझ में? लो वाला समझ नहीं। हाँ बोलिए क्या सर dxy का इसमें क्या along the axis है? लोब्स along the axis आपको नहीं दिख रहा है आंखों से? लोब्स along the axis है, x और y की तरफ है, ये नहीं दिखा आपको? यस सर। तो बस इसीलिए इसका नाम होगा एक्सियल डी ऑर्बिटल। समझ में बात आई? along x, along y, along, यहाँ dxy क्या है? एक्सियल की नॉन एक्सियल? बताइए लिस्ट में किस फॉर्म में है ये? एक्सियल की नॉन एक्सियल? नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल का मतलब क्या हुआ? देखो along the axis नहीं है ना, between the coordinate axis है ना। अरे बोलिए। Yes, sir. 3D वो में बनाना चाहे तो देखिए एक्स वाई के बीच में हम लोब्स को रखेंगे और दूसरा उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे उसके। ये हो गया 3D व्यू में, ये मैंने 2D व्यू में बना दिया। अब आइए डी वाई जेड, तो बताइए वाई जेड प्लेन पर होगा हाँ या ना, जल्दी बताइए। अगर 2 डायमेंशन बनाना है तो वाई, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, तो ये भी वही होगा बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। 3D व्यूज में बनाना चाहते हैं, 3D डायरेक्ट बनाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। डी वाई जेड, डी वाई जेड का मतलब हुआ कि आप y और z के बीच में लोब्स को रखिए या दूसरा उसके परपेंडिकुलर काट दीजिए। यस, उसके ऊपर परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन, हेलो, समझ में आ रहा है? बताइए फर्क समझ में आया कि नहीं? ये एक्सियल है और ये सब नॉन एक्सियल है, फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग मिलके। यस सर। आप सुनिए, पहले ये बना लीजिए, पहले ये बना लीजिए। ये वाई जेड प्लेन हुआ, मैं 2D फॉर्म में भी बना दिया हूं। अर्पित, आयुषी, सांची, रोशनी, सूरज, सबको ये वाला समझ में आया? एक्सियल नॉन एक्सियल वाला? हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ सर एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन सेम नहीं है? हैं? सर एक्स वाई जेड और वाई जेड प्लेन सर सेम है? ये एक्स वाई तो डी एक्स वाई है, ये वाई जेड है, दो अलग अलग है ना। तुम क्या कहना चाह रहे हो? सर वाई जेड वाला एक बार फिर से बना के बता देना सर। तो बना तो दिया मैंने, वाई जेड दिख नहीं रहा है? सर तुम वो क्या, तो हाँ तुम क्या कहना चाह रहे हो? बोलो बोलो। सर मेरे को सर वो सिमिलर लगे सर, इसलिए पूछ रहा था सर वाई जेड नहीं वाला। सिमिलर ऐसे मत समझो ये सिमिलर है भाई, ये एक्सिस अलग अलग है ना, वाई जेड है, यहाँ एक्स वाई है, ये सर, तो फिर ये दोनों नाम अलग अलग है ना, इसलिए मैं ये 3D। सर हो गया, आगे से समझ अच्छा ये तो हाँ एक्स वाई, ये दिखने में तुम्हें ऑब्वियसली ये नॉन एक्सियल है, दिखने में तो एक ही लगेगा, क्यों? बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिटवीन, ये भी बिटवीन द कोऑर्डिनेट। फर्क ये है कि यहाँ देखो वाई है, यहाँ जेड है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है मेरे बाबू। हाँ हेलो। मेरी गलती हाँ से। हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं, शाहरुख खान हर जगह मौजूद हैं। ओके थैंक यू। इसलिए मैं 3D भी बना रहा हूँ अर्पिता आपके लिए, 3D भी बना रहा हूँ। देखिए 3D अलग लग रहा है कि नहीं? सब सब एक ही है, ये भी वही है, ये भी वही, फर्क है प्लेन अलग अलग होगा,
लेकिन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देखिए कैटेगरी में देखिए दो नॉन एक्सियल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लिया? यस सर। तो ये लिख लिया, सांची, सूरज, अर्पित, आयुषी, सब लोगों ने लिख लिया, बताइए। यस सर। अब देखिए, अब डी वाई जेड, डी जेड एक्स, अर्पित देख रहे हैं आप? अर्पित, यस सर। अब इसको भी मत कहिएगा सर सेम है, देखिए मैं बना रहा हूँ, मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूँ, बताइए एक्स ये जेड, लोब्स तो वही होगा एक्स जेड के बीच में, है ना? इसका ये मतलब नहीं कहिएगा सर सेम है, एक्स जेड प्लेन है, प्लेन अलग अलग है यहाँ एक्स। हाँ, इसको 3D व्यूज के फॉर्म में बनाना चाहें, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, देखिए एक्स, ये देखिए ये एक्स है, ये जेड है, तो एक्स और जेड के बीच में ड्रॉ कीजिए, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि सर ये लॉन्ग द एक्सिस है, नहीं, ये 3D व्यूज पढ़ रहे हैं तो आपको दिखने में लग रहा होगा एक्सियल, ये 3D व्यूज है, इसलिए मैंने ऊपर बना दिया सेकंड इमेज, ये डी जेड एक्स है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? पहले इसको बना लीजिए, ये भी नॉन एक्सियल है। अब कौन बच गया? 4 हो गया, क्या बच गया अब इसमें? एक और बच गया है ना शायद, बताइए क्या बच गया? कौन सा ऑर्बिटल बचा? हाँ सर dz स्क्वायर। हाँ, dz स्क्वायर, वेरी गुड। अब सुनिए, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, पहले लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। देखिए dz स्क्वायर मैं लास्ट में इसलिए समझाया, प्लीज सुनिए सारे लोग, ध्यान दीजिएगा। dz स्क्वायर एक ऐसा है, ये z है, एलोंग एक्सियल है ये, और ये ऐसा डी है जिसमें डबल डम्बल नहीं है, ये z है, ये x है और ये y, और बीच xy प्लेन में एक सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है, और से सुने, सर्कुलर रिंग इन xy प्लेन, इसमें इलेक्ट्रॉन है, लोब्स में भी इलेक्ट्रॉन है, इसका शेप इसी तरह है, मैं आपको बना के समझा रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको, सबको सामने दिख रहा है? कैमरा सबका ऑन है? यस सर। देखिए ये जो है ना पेन का, ये जो है अलोंग द एक्सिस, ये देखिए ये आपके पास है लोब्स, अब बीच में ये पेपर जो मैंने लिया ये सर्कुलर रिंग है, इसका मतलब वही है, आप घर में या कहीं पर छोटे बेबी को निप्पल, मुंह में निप्पल, मिल्क का निप्पल लेते हुए देखा होगा, निप्पल होता है बीच में इस तरह का सर्कुलर बना रहता है, बोलिए हाँ या ना? निप्पल सर। हाँ, वह उसी तरह का है ये, इसलिए इसको ये भी कहते हैं कहीं कहीं पर बेबी शूटर शेप, समझा? ये ऐसा है जिसमें डबल डम्बल नहीं है, 2 लोब्स है और एक्स वाई प्लेन पर सर्कुलर रिंग है, उसका शेप उसी तरह है जैसे कोई बेबी निप्पल मुंह में लिया रहता है, उसके बाहर एक सर्कुलर रिंग बना रहता है, वही वाला शेप है। बताइए आया समझ में? हेलो? यस सर। Yes, sir.
हाँ, तो ऐसे एक्सियल ही कहलाएगा चूंकि अलोंग द एक्सिस है। पूरा डिटेल में, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, इसलिए पूरा डी ऑर्बिटल का शेप सब बता। ये सब वे मैकेनिकल मॉडल से ये सब का नाम आया है। आप इस बात पर अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, डीजेड स्टार ही नाम क्यों पड़ा, DXY क्यों पड़ा, अपनी एनर्जी लॉस नहीं करना है। ये सब आपको पढ़ना भी नहीं है, ना हमें इससे मतलब है, क्योंकि वे मैकेनिकल मॉडल एक खुद अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। वो एक तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी आता है और ये सब BSc लेवल पे आता है। खैर, लिख लिया तो बताइए, आप लोग गवाही दीजिए आगे। हाँ, लिख लिया एवरीवन ने लिख लिया। यस सर। Yes, sir. ओके, अब आइए एफ सब शेल। L इज इक्वल टू 3, तो M की वैल्यू -3 से +3, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3। बताइए एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? अब बोल ही नहीं रहो। एफ सब शेल कंटेन्स So 7. 7 ऑर्बिटल। 7 ऑर्बिटल। इसका नाम अब तक आया नहीं है और ना आपको पढ़ना। नाम है लेकिन आपको सिलेबस में नहीं है। 7 ऑर्बिटल हैं, इसको आपको पढ़ना। कॉम्प्लिकेटेड शेप, बस ये इसमें बस ये याद रखना है कि भाई 7 ऑर्बिटल होता है। बस आपको नाम याद रखना है SPD। बस F का मतलब ही होता है फालतू। F मीन्स फालतू, फालतू को नहीं पढ़ा जाता है, मत पढ़िए। बस ये नॉलेज रहना है 7 ऑर्बिटल है, ये आपके सिलेबस में। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। सारे लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। अब सुनिए नॉलेज के मुताबिक, ये M आपको सबको अच्छे से आ गया। अब मैं कुछ एक बात नोट करवा देता हूँ, सारे लोग लिख लीजिए। आगे बढ़ें। Yes, sir. देखो कंक्लूजन क्या हुआ, मैं आपको अब लिख देता हूँ। कंक्लूजन, नेम ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जबकि पढ़ चुके हैं लेकिन एंड में है तो कंक्लूजन। एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल 1, पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जितना है उसका आधा कर दीजिए। एक याद रखने का ये भी तरीका है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आधा कर दीजिए, 8 6 है तो 3। डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10, तो 5 ऑर्बिटल था। हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे यार बोलो ना। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन तो 7 ऑर्बिटल। अगर जी पॉसिबल होता तो बताओ जी में कितने इलेक्ट्रॉन होते? बताओ तो जी में कितने और इलेक्ट्रॉन होते अगर होता तो? 18। हाँ, और ऑर्बिटल कितने होते हैं? 9। 9. हाँ, इससे क्या समझ में आया जानते हैं? आप नेक्स्ट क्लास में पढ़िएगा। एक ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। देखो एक ऑर्बिटल 1 2 है, 3 ऑर्बिटल है तभी तो 6 है, 3 ऑर्बिटल है तो सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो पी सबशेल में टोटल 6 होंगे। बोलिए बोलिए हाँ या ना। हेलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। इसको कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कोई भी ऑर्बिटल है, कोई क्या एस ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। पी ऑर्बिटल 2, पी सबशेल तो 6, पी ऑर्बिटल 2, डी सबशेल 10, डी ऑर्बिटल 2, एफ सबशेल 14, एफ ऑर्बिटल 2। सुना सारे लोग हाँ या ना? हेलो। Yes, sir. यानी ये मैंने सिखा दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका आधा ऑर्बिटल। एक तो m की वैल्यू से तो पूरा डिटेल तो बता ही दिया मैंने आपको, ये सब इट मींस इसमें लिख दिया। लेकिन ये मैंने कंक्लूजन में लिख दिया कि आप जो इलेक्ट्रॉन याद के, इससे ये भी साबित हुआ कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, लिख लें इसको। बोलिए सांची, सूरज, रोशनी, अर्पित, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Sir, written. ओके ओके ओके। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं देखता हूं किसको कितना याद है। जिसने बता दिया तो मैं क्लैपिंग करूंगा और आप सब लोग आई वाई सर पर मैसेज करेंगे।
मैसेज तो कर सकते हैं ना सब लोग? अरे बोलिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, आई वाई सर पर मैसेज करेंगे इंक्लूडिंग कशिश भी। अब सुने, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मैं पढ़ा चुका हूं, मैं देखना चाहता हूं कितना कोई पढ़ के आया है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन थर्ड शेल, शेल यानी ऑर्बिट में, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल। कोई नहीं बोलेगा, आई वाई सर पर मैसेज करे, एवरीवन नहीं, सबको ये करना है। कोई मैसेज एक दूसरे का ना देखे, प्राइवेट मैसेज करें। आई वाई सर पर थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल। अब तक जो पढ़ा ये सब शेल में ऑर्बिटल पढ़ा है आपने। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल, मैं मैसेज का वेट कर रहा हूँ। शेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल। मैसेज 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 मैसेज, वेटिंग वेटिंग, कोई का अब तक मैसेज नहीं आया। सूरत का आ गया, अर्पित का आ गया, वाह वाह। और बताइए, आयुषी का नहीं आया, रोशनी का नहीं आया, सांची का नहीं आया, कशिश का नहीं आया, रोशनी का नहीं आया। जल्दी बताइए, बट प्लीज प्लीज प्लीज। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल। आई वाई सर पर मैसेज करें, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल। अरे रोशनी आप नहीं आ रहा है, आयुषी का आंसर आ गया, रोशनी का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कशिश का नहीं आया और सांची का भी नहीं आया। हाँ बोलें बोलें बोलें। अच्छा देखिए, देखिए मैं पढ़ा चुका हूँ, एक तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। क्या मैंने ये फार्मूला नहीं बताया था पिछले क्लास में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन शेल इज इक्वल टू एन स्क्वायर, बताया था हाँ या ना? Yes, sir. किसी ने 4 और 10 किस क्यों लिखा? एक तो पहला आंसर ये, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 9 हो गया, इसका 9 है। अब देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि क्वांटम नंबर की पहली क्लास में ये हमने तो बता चुका हूं 9 आया। शेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होगा, एन स्क्वायर। सब शेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होगा ये तो आप पढ़ चुके हैं, 1 3 5 7, 2 का डिफरेंस। ये सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, मैं इसलिए कह रहा हूं क्वांटम नंबर मजबूत होना चाहिए। अब क्यों है, अगर मान लिए आपको नहीं आता था तो आप ऐसे कर लेते, n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू 0 1 2, 3s 3p। अब प्रूफ कर रहा हूं मैं, s में कितने ऑर्बिटल 1, p में कितने ऑर्बिटल 3, d में कितने 5। बताइए 9 नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन, प्रूफ हो गया कि नहीं n स्क्वायर? अरे बोलो n स्क्वायर प्रूफ हो गया? Yes, sir. हाँ। अरे अर्पित, सांची, सूरत, रोशनी सिन्हा, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। हाँ देखिए प्रूफ हो गया। ये पहले मैंने पहली क्लास में इसलिए नहीं बताया, स्पीडी नहीं पढ़े थे हम लोग, तो याद रखिए ये सब आना चाहिए प्लीज। बहुत अफसोसनाक बात है जिनका गलत हुआ है, और कुछ लोग आंसर ही नहीं दिए। पढ़िए मजबूती के साथ। लिख लिया? लिख लिया सारे लोगों ने ये वाला स्लाइड? Yes. आगे बढ़ें, लिख लिया? Yes, sir. अच्छा बताइए, n इज इक्वल टू 2 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए कितना होगा, जल्दी बताओ सारे लोग डायरेक्टली आप। 4। 4। 4। अब कैसे हुआ देखो, प्रूफ कर लो।
समझ में बात आई? देखिए आपको मैं सिखा चुका हूँ, बताया था ना एन स्क्वायर। देखिए एक टेबल बनाया था, बताइए होगा शायद नोट्स में। सच कह रहा हूँ ना मैं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन शेल एन स्क्वायर पढ़ाया था। सूरज सांची बताइए तो। यस सर। हाँ होगा, कैसे नहीं होगा। आज आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि क्यों है। चलिए टॉपिक डालिए, स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्लास प्लीज एंड प्लीज एकदम टाइमली आइएगा। नेक्स्ट क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर क्लास अब इंपॉर्टेंट है, सुन लें। अच्छा सुनिए, मैंने क्या कहा था? Which quantum number is not solved या not given by Schrodinger? बताइए। क्वांटम नंबर स्पिन, हाँ 3 ही क्वांटम नंबर श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से डिराइव हुआ था। ये चौथा बहुत बाद में आया। तो बाद में कैसे आया? तो जैसे एक कहा गया ना, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वही बात के साइंटिस्ट ने कहा ये 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में रहेंगे, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, अपोजिट स्पिन में रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक कॉलोनी में मोहन नाम के 2 हैं, अब वो 2 मोहन कैसे हैं? तो भाई स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा भाई, एक क्लॉक वाइज होगा एक एंटी क्लॉक। लेकिन सुनिए मेरी बात बहुत अच्छे से, वेव मैकेनिकल मॉडल में क्लॉकवाइज एंटी, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ये जो हम बुक में लिखा रहता है, मेरी बात डिटेल से समझिए। अच्छा पहले मैं कुछ बातें लिखवा देता हूं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन, डायरेक्शन ऑफ स्पिन। स्पिन का क्या मतलब है, इसको पहले समझिए। एक बात के साइंटिस्ट ने कहा कि चलिए ये हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये तो सारे साइंटिस्ट ने कहा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। न्यूक्लियस, हाँ, चाहे वो सर्कुलर पाथ रहे ना रहे, वो डिस्कशन का एक पार्ट है, लेकिन अराउंड द न्यूक्लियस है। लेकिन बात के साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि अराउंड द न्यूक्लियस तो है ही है, उसके अलावा ये अपने एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दो, जिस तरह अर्थ सन के चारों तरफ भी रोटेट करता है और अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। वही हाल इलेक्ट्रॉन का भी है, न्यूक्लियस के भी चारों तरफ और अपने एक्सिस पर भी। तो यही चीज को हम स्पिन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहिए सेल्फ रोटेशन। सेल्फ रोटेशन इसको कहते हैं स्पिन। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन along its own axis, सेल्फ रोटेशन। या तो वो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉक, इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम। यानी एक लाइन में समझिए, अब तक था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन अब का ये इलेक्ट्रॉन घूमता भी है और झूमता भी है। क्या बोला मैंने? बोलो, घूमता भी है और बोलो बोलो, अरे यार, घूमता भी है और एक वर्ड क्या कहा? झूमता भी है। दोनों वर्ड समझ में आया? घूमता भी है और बोलो, झूमता भी है। हाँ, दोनों काम करता है ये इलेक्ट्रॉन। तो झूमने वाले को कहेंगे स्पिन। अरे बोलिए ना, डायलॉग समझ में आया? इलेक्ट्रॉन घूमता भी है और झूमता भी है। यस सर। बस ये मतलब समझिए, इसी झूमने को कहते हैं स्पिन। लेकिन सुनिए, ये सब बातें जो मैंने बताई ना, ये क्लासिकल है, ऐसा कोई वे मैकेनिकल में नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में ही इसकी इंपॉर्टेंस है। ये एक समझ, हम लोग जो ये बातें बताते हैं या बुक जो लिखता है वो क्लासिकल की वजह से समझाता है आपको कि भाई इस तरह का हो रहा होगा, स्पिन का मतलब ये है कि 2 तरह का मोशन होगा। इसलिए मैं इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत ही शानदार कराऊंगा। लेकिन अब तक जो पढ़ाया गया वो समझ में आया आपको, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। तो मेरे साथ साथ लिखिए, इलेक्ट्रॉन घूमता भी है, झूमता भी है। तो पहला पॉइंट, इट गिव्स द ओरिएंटेशन, मतलब डायरेक्शन, ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes. हाँ, दूसरा पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन मूविंग around the nucleus, around the nucleus, and also rotates या spin about its own axis। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन के दो मोशन होते हैं, own axis। ओके, इसलिए तीसरा पॉइंट मेरे साथ साथ लिखते रहिए, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन along its own axis को ही हम कहते हैं सेल्फ रोटेशन, सेल्फ रोटेशन या ऑब्लिक स्पिन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा? ईदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ईदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बताइए, मोशन जो होगा वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और जल्दी बताइए। हाँ, वही है। आगे बढ़े, बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. मतलब इसको डायग्राम से बना के समझ लीजिए कि मतलब ये हुआ कि अपने एक्सिस पर है तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, मतलब स्पिन अप, अप है, अप। और एक आपके पास है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, इसको डिनोट करते हैं स्पिन डाउन। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिए, इसलिए केमिस्ट्री ने कहा एस की वैल्यू +½ और दो वैल्यू लेते हैं, s = -½ +½ एक ये रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया, these +½ और -½ are called to spin state। यही कहा गया, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज s = ½ एक एंटी क्लॉकवाइज तो s = -½ लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट? No, sir. स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय।